नरेला में लगातार जो है वो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो एक बार भी गोली चलाने से कतराते हुए नजर नहीं आ रहे। ताजा मामला नरेला के गोंडा रोड पर है, जहां अत्री प्रॉपर्टी के ऊपर दो बाइक सवार बदमाश आते हैं और ऑफिस के कार्यालय के बाहर जो है वो लगातार गोली चलाते हैं। हालांकि गोली चल नहीं पाती है, पता नहीं पिस्टल में क्या खराबी हो जाती है जिसकी वजह से वे बदमाश तुरंत मौके से फरार हो जाते हैं। यही वो ऑफिस है जहां पर दो बाइक सवार बदमाश पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद लगातार वे पिस्टल कोक करते हैं और पिस्टल कोक करने के बाद यहाँ पर खड़े होकर, देखे यही वो जगह है, यहाँ पर खड़े होकर लगातार जो है गोली चलाने की पूरी कोशिशें करते हैं। एक दो तीन बार कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोली जब नहीं चलती है तो तुरंत जो है वो पीएसओ बाहर भागता है और पीएसओ के बाहर भागने की वजह से वे जो बदमाश होते हैं वे तुरंत अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से रफा दफा हो जाते हैं। तस्वीरें मैं सीसीटीवी पूरी वीडियो का मैं आपको दिखाऊंगा। ये सीसीटीवी देखिए कि किस तरीके से, ये आपको सीसीटीवी में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से, ये देखिए उसने पिस्टल निकाली, कोक की और लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। देखिए लेकिन गोली एक भी नहीं चली है क्योंकि उसकी पिस्टल में खराबी आ गई थी और वो तुरंत यहां से भाग गया। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि पीएसओ तुरंत बाहर निकला। पीएसओ ने काफी देर उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं। ये देखिए किस तरीके से पीएसओ लगातार जो है वो कार्यालय से बाहर निकलता है और उनको ढूंढता है, लेकिन वो तुरंत स्कूटरी पे सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यही वो दो बदमाश हैं जो कार्यालय के बाहर पहले पहुंचते हैं। ये दोनों स्कूटी पर पहुंचते हैं। देखिए सिर पर इन्होंने सिर्फ एक गमछा लपेटे हुए हैं और एक हेलमेट, एक ने हेलमेट पहना हुआ है। ये स्कूटी भी आप देख सकते हैं और ये अभी यहां से स्कूटी से नीचे उतरेगा, पहले कार्यालय की रेकी करेगा और उसके बाद जब उनको दिखाई देगा कि हाँ कार्यालय में वो शख्स बैठा हुआ है जिस शख्स के ऊपर उन्होंने गोलियां चलानी है, गोलियां बरसानी है, तो तुरंत जो है वो कार्यालय के बाहर आता है और कार्यालय के बाहर आने के बाद वो पिस्टल कोक करता है और पिस्टल कोक करने के बाद वो जब गोलियां चलानी वो शुरू करता है तो उसकी पिस्टल से एक भी गोलियां नहीं चलती है। ये सारी हम आपको उसी शख्स से मिलवाते हैं जिस शख्स के ऊपर वे गोलियां चलाने के लिए आए थे और उस शख्स के ऊपर ना जाने कितने, उसके घर पर भी गोलियां चल चुकी है, कार्यालय के बाहर भी गोलियां चल चुकी है, इसलिए उनको पीएसओ भी यहाँ पर मिला हुआ है। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस तरीके से वे आए और किस तरीके से उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की। सर क्या ये पूरा मामला था और क्या रंगदारी मांगी गई या क्या रंगदारी की कॉल थी या कोई आपकी और कोई कहा सुनी थी किसी के साथ? किसी के साथ कोई कहा सुनी नहीं थी। मेरे पास 2 तारीख को फोन आया था, बोला भाई हमारे को पैसे दे दो। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं। मैं कहा आपने गलत जगह फ़ोन मिला लिया। बोला नहीं फिर आप देख लेना। मैं कहा ठीक है। मैं कहा भाई देख लेंगे। तो उसके बाद में 4 तारीख को यहाँ चुनाव के नतीजे देख रहे थे हम 6:30 बजे। ये लड़का आया, इसने पिस्टल कोक की। वो तो मेरा जो पीएसओ था उसने बहुत ही अपनी हिम्मत दिखाते हुए उसके पीछे, मैंने उसको जैसे ही आवाज़ लगाई, मैं कहा भाई साहब देखना है कौन है, तो उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उसके पीछे वो भाग गया है। वो फिर यहाँ से जो मेरा ऑफिस है इसके बगल से निकल कर वो एक स्कूटी से बाहर आगे खड़ा था, उस पर बैठ कर वो भाग गए। अगर जो पीएसओ नहीं होता तो उस दिन जान जानी निश्चित थी। उन्होंने काफी बार गोलियां चलाने की कोशिश की लेकिन एक बार भी गोलियां चली नहीं। इसी यहीं पे खड़ा होकर गोलियां चला रहा था वो, आप बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। तो क्या पहले कितनी रंगदारी मांगी गई आपसे? क्या रंगदारी 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, अलग अलग जगह से फोन आते रहते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं। तो कभी आपने रंगदारी दी है? कभी नहीं दी जी। अगर जो देता तो ये गोलियां ही नहीं चलती। कभी रंगदारी नहीं दिया? कभी भी। पहले आपके कुछ दिन पहले आपके घर पर भी गोलियां? हाँ, घर पे भी चली थी जी। ये भी सिर्फ रंगदारी के लिए? सिर्फ रंगदारी के लिए। और मेरी किसी से जातिगत व्यक्तिगत कोई भी दुश्मनाई नहीं। जिन्होंने पहले गोलियां चलाई थी क्या वो अपराधी पकड़े गए थे? वो पकड़े गए जी। वे पकड़े गए थे। और अब जिन्होंने गोलियां चलाने की कोशिश की क्या वो पकड़े गए हैं? उनका नहीं पता जी मेरे को। उनका अभी तक नहीं पता? ना, उनका अभी तक नहीं पता। तो दिन दहाड़े क्या समय रहा होगा जब ये गोलियां चलाने आ रहे थे? 6:30 बजे का समय था जी। शाम 6:30 बजे का। क्या था, 2 तारीख को जैसे ही मेरे पास ये कॉल आई थी तो मैं एनआईए के एसएचओ के पास गया। उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी लिख दी और बीट वालों को भी बोल दिया और गाड़ी उसके लिए भी बोल दिया, बोला भाई चक्कर लगाते रहना। फिर मैं नरेले वाले एसएचओ को बोला, ऐसे ही इन्होंने इनको बोल दिया। अपने कार्यालय आपका नरेला एसएचओ के अंडर है और मकान आपका एनआईए के अंदर है। तो मैंने इनको भी बोल दिया था, तो इन्होंने भी मेरे को काफी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया। और हो सकता है जी हमने यहाँ 2 दिखाई दे रहे हो, वे हो सकता है ज्यादा भी हो कि इधर उधर गाड़ियां खड़ी कर। बदमाश के नाम से, किस गैंगस्टर के नाम से आपसे जो है फिरौती मांगी जाती है? ऐसा जी कभी कोई नहरा का नाम ले देता है, कभी को किसी का, कभी को किसी का। एक कोई हो तो किसी का बोल रहे जी।
पता नहीं अलग अलग आदमियों से अलग अलग मैं वो हूँ। अब हमारे को तो नहीं पता ना जी ये कौन है। अभी आप ठीक हो बिल्कुल? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नरेला में लगातार हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के कि अलग अलग प्रॉपर्टी डीलरों से लगातार धमकी भरे कॉल आते हैं। ना जाने कितनी कितनी रंगदारी उनसे मांगने की कोशिश करते हैं। कई डीलर तो बेचारे ऐसे हैं जो डर के मारे ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो उन बदमाशों को, उन गैंगस्टरों को दे के आ भी चुके हैं। ये पूरे में नरेला की सच्चाई बता रहा हूं। और नरेला में ये ताजा मामला है, जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दिन यहां पर दो बदमाश आते हैं स्कूटी पर सवार होकर, पहले पूरे ऑफिस की रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद वो पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकालने के बाद धुआं गोली चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गोली चलती नहीं है। जैसे उन्होंने 3 बार गोली चलाने की कोशिश करी, गोली नहीं चली, तो तुरंत पीएसओ जो है बाहर निकल कर आता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है और वे यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि अब यह पूरा मामला डीसीपी आउटर नॉर्थ के द्वारा स्पेशल सेल को दे दिया गया है और जल्द से जल्द डीसीपी आउटर नॉर्थ का कहना है कि इनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन नरेला में इस तरीके से, जैसे संपत नेहरा हो गया या ना जाने कितने और गैंगस्टर हो गए, वे लगातार इसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों को परेशान कर रहे हैं, लगातार इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई रंगदारी नहीं देता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला तक करवाते हैं। तो अब यह प्रशासन की संज्ञान में होना चाहिए और इस अपराध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ताकि नरेला में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। नरेला में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो फिलहाल प्रशासन को जल्द से जल्द इन बदमाशों के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।